हर हर महादेव सभी को। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो के अंदर। और आज का जो वीडियो है इसमें अपन डिस्कस करने वाला है क्लास 10 मैथ्स स्टैंडर्ड सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 32। इस क्वेश्चन में अपने गिवन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। After a flight of 30 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree. The aircraft is flying at a constant height of 3500 root 3 meter at a uniform speed. फाइंड द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो जो एयरक्राफ्ट है उसका स्पीड अपने को फाइंड आउट करना है। अपने को उसका पहले का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दे रखा है 60 डिग्री, और उसके कुछ देर बाद में मतलब 30 सेकेंड के बाद में वो जो एयरक्राफ्ट है सपोज़ मान लो यहाँ पर थी और वो यहाँ पर हो जाती है, और पहले सपोज़ यहाँ से उसको कोई ऑब्जर्वर देख रहा था तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 60 डिग्री था। बट जब वो यहाँ पर चली जाती हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हो जाता है 30 डिग्री। ठीक है, तो उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो डिस्टेंस जो टाइम लगा वो लगा उसको 30 सेकेंड। ठीक है, और उसका में बोला गया कि ये जो है एक यूनिफॉर्म हाइट पर है और वो हाइट है 3500 रूट 3 मीटर। ठीक है, तो ये अपने को हाइट पता हो गई, उसका टाइम पता हो गया, जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी वो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हुआ वो हुआ 60 डिग्री से 30 डिग्री। तो अब अपने को उसका स्पीड फाइंड आउट करना है। तो स्पीड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले अपने को बनाना पड़ेगा एक डायग्राम इसका। ठीक है, डायग्राम अगर अपन ने करेक्टली बना लिया तो अपन जो है इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बना लेता हूँ एक सरफेस। ये मान लो ये हो गया अपना अर्थ सरफेस। ठीक है, जहाँ से कि अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, ये अपना अर्थ सरफेस हो गया। ओके, और मान लो जो एयरक्राफ्ट है अभी इस हाइट पर है, इस जगह पर है, और ये जो है इसकी हाइट हो गई यहाँ से एयरक्राफ्ट की ये हाइट हो गई। ठीक है, और ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पर है, इस जगह पे ऑब्जर्वर है। एक मिनट, यहाँ पर ऑब्जर्वर हो गया। अब ये ऑब्जर्वर यहाँ से कुछ इस तरह से इस एयरक्राफ्ट को यहाँ से देख रहा है। ठीक है, ये एयरक्राफ्ट को यहाँ से देख रहा है तो ये एंगल जो है यहाँ पे बन रहा है पहले 60 डिग्री का। ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पर इसको दे देता हूँ मैं पोजीशन ए। ठीक है, और अब ये कुछ देर बाद में मतलब 30 सेकेंड के बाद में ये यहाँ से यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, ये इस पोजीशन को नाम देता हूँ मैं सपोज पोजीशन पी, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से इसको ये ऑब्जर्वर देख रहा है सेम ही पॉइंट से, तो अब ये जो एंगल है ये हो गया 30 डिग्री का। पहले ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का था, अब कितने डिग्री का हो गया 30 डिग्री का। और ये जो हाइट है ये 3500 रूट 3 मीटर, वो सेम ही रहेगी क्योंकि यूनिफॉर्म हाइट बोला है। तो यूनिफॉर्म हाइट तो ये वाली भी जो हाइट है वो 3500 रूट 3 मीटर ही रहेगी। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक उसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, वो लगा 30 सेकेंड। तो मैंने 30s लिख दिया। ठीक है, ये डिस्टेंस नहीं है, ये टाइम है 30 सेकेंड। ओके, तो नाउ यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस आ गई, अपने हाइट आ गई अपने पास में, ये वाली भी हाइट आ गई अपने पास में डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि जो अपन हाइट लेते हैं वो सरफेस से परपेंडिकुलर होती है। तो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये जो हैं ये इसके परपेंडिकुलर हैं, तो ये भी इसके परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे। तो कुल मिला के अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ए बी जो है इस लाइन के पैरेलल होगा। तो जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक लगा, ए से बी तक लगा, उतना ही टाइम जो है यहाँ से सी से डी तक जाने में लगेगा, क्योंकि सेम ही डिस्टेंस है, ए बी और सी डी बराबर होगा। ओके, तो इसको नाम दे दिया अपन ने ए बी सी डी, अपने अकॉर्डिंग आप नेमिंग दे सकते हो। इसको नाम देता हूँ मैं सपोज पी। ओके, तो ये नेमिंग हो गई। तो जहाँ पे दो ट्राइंगल हो गए, एक ट्राइंगल हो गया ट्राइंगल ए पी सी और एक ट्राइंगल हो गया बी पी डी। अब देखिए अपने पास में टाइम तो अपने पास में है। ठीक है, अपने को फाइंड आउट करना है स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो या तो अपन डायरेक्टली स्पीड फाइंड आउट कर लें या फिर डिस्टेंस फाइंड आउट करके फिर अपन ये फॉर्मूले से अपन स्पीड फाइंड आउट कर ले। तो डायरेक्टली तो स्पीड यहाँ पर अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो अपने को पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब सी डी का जो वैल्यू है वो अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा, या इनडायरेक्टली मैं बोलूँ तो ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे सी डी जो है इसका वैल्यू है सपोज एक्स, और पी सी का वैल्यू अपने को नहीं पता है, तो पी सी का वैल्यू मैं मान लेता हूँ सपोज वाई। ठीक है, तो यहाँ पे पी सी हो गया अपने पास में वाई,
और सी डी हो गया अपने पास में एक्स। ठीक है ना, सबसे पहले चलते हैं अपन ट्रायंगल ए पी सी के अंदर। तो ट्रायंगल ए पी सी, ओके, तो ट्रायंगल ए पी सी के अंदर देखो ए सी पता है और पी सी अपने को फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर और बेस। तो अपने को पता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो टेन थीटा मीन्स डीटा कितना डिग्री यहाँ पे 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है 3500 अपॉन बेस। बेस कितना है y। अब 1060 को अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3500 अपॉन 1060 डिग्री। ठीक है, अब 1060 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आप कमेंट करके बताइए मुझे। सो जिनको पता है 1060 का वैल्यू कितना है उनके लिए अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनको बता देता हूँ 1060 का वैल्यू होता है √3। तो ये 3500 अपॉन √3। तो देखो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू आ गया 3500। तो ये आया अपने पास में y का वैल्यू। ओके, ये y का वैल्यू आ गया। अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया 3500, तो y का वैल्यू। अब अपने को इसका पूरा वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई पी डी का वैल्यू, क्योंकि पी डी अपने को कहाँ चाहिए होगा, जब बी पी डी ट्रायंगल के अंदर अपना ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे तो अपने को चाहिए होगा। तो इसीलिए ये हो जाएगा पी डी जो है ये हो जाएगा अपने पास में 3500 प्लस x, और x का वैल्यू अगर अपने फाइंड आउट कर लिया तो डिस्टेंस अपने पास समझ आएगी और फिर अपन स्पीड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए अब अपन चलेंगे ट्रायंगल बी पी डी के अंदर। तो बी पी डी ट्रायंगल को मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रायंगल बी पी डी। ठीक है, अब इस बी पी डी ट्रायंगल के अंदर अपन यहाँ पे लगाएंगे टेन थीटा। ठीक है, सो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपने पास में बी डी, तो ये बी डी अपॉन बेस है अपने पास में पी डी। ओके, सो थीटा यहाँ पर कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ 30 डिग्री इज इक्वल टू बी डी का जो वैल्यू है वो है अपने पास में 3500 अपॉन पी डी का वैल्यू है 3500 प्लस एक्स। अब 1030 का वैल्यू क्या होता है, तो 1030 का वैल्यू होता है 1/√3। यस और नो, सो ये 3500 अपॉन 3500 प्लस एक्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे उधर में, तो ये जगह 3500 प्लस एक्स, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा ये तो सेम ही जाएगा, इज इक्वल टू 3500 मल्टीप्लाई √3 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आ जाएगा। तो ये 3500 मल्टीप्लाई 3। ओके, सो ये हो गया x प्लस 3500 इज इक्वल टू, देखो 35 मल्टीप्लाई 3 होता है 105 एंड डबल ज़ीरो लग जाएंगे, तो ये हो गया 10,500। अब ये 3500 को चल जाएगा, सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 10,500 माइनस 3,500 इज इक्वल टू 7,000। ठीक है, तो x का जो वैल्यू है वो अपने पास में आ गया 7,000। x का वैल्यू 7,000 आया। तो अब अपने पास में स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये क्या है, मीटर में है। ठीक है, 7,000 मीटर, तो स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा 7,000 मीटर अपॉन कितना टाइम लगा था यहाँ पे 30 सेकेंड। ठीक है, 30 सेकेंड, तो ये आ गया अपने पास में टाइम 30 सेकेंड। मीटर और ये सेकेंड, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब अपन 3 का डिवाइड करेंगे इसमें। ओके, तो ये हो जाएगा स्पीड इज इक्वल टू 3 का डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1, 3 3 जा 9, 233.33 मीटर पर सेकेंड। तो ये अपना डेसिमल में आंसर आएगा, तो ये आएगा। बाकी अगर आप इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हो स्पीड इज इक्वल टू 700/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया इसका आंसर। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी वगैरह हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हर हर महादेव।